Assalamualaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. And it is a beautiful morning. I have Mr. Mohsen with me, and I hope you have great day today. Mohsen भाई कैसे मिजाज है? जी बेहतरीन, अल्लाह का बहुत एहसान है। बिल्कुल सही है जी। जनाब आली, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वहाँ तो बारिश ही नहीं जान छोड़ रही। कभी बारिश आ रही है, कभी बैड लाइट है, और बस अजीब सी एक सूरत हाल है, मायूस कौन सूरत हाल है। इतना इंतज़ार किया मैच का, इतना इंतज़ार किया सीरीज़ का, जब मैच हुआ तो दो दिन खेल ही नहीं हो रहा। क्या उस पर बात करें? बहरहाल जी, बात करेंगे हम रिजवान पे, मेरे हम नाम पे, उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, और वो उस मैच पे भी अभी हम बात करेंगे कि आज आखिरी जो दिन है उसमें क्या पाकिस्तान कर सकता है। कल वैसे जो 5 ओवर करवाए हैं बड़े अच्छे शानदार, और गेंद काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो रही थी, उस पर भी हम आगाज़ यहीं से करेंगे। उसके बाद जी आपके जो मैसेज हैं वो भी शामिल होंगे। धोनी के हवाले से मज़ीद आपके कल बहुत ज़्यादा मैसेज आए और बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कल का भी शो, और मौसम भाई परसों भी जो हमने शो किया था उस पर भी दे अप्रिशिएटेड एंड दे लाउडेड ओवर एफर्ट। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम आपके शामिल करेंगे मज़ीद भी। और जी, मैं पल दो पल का शायर हूँ, एक ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। मोहसिन भाई गाना गाएंगे भाई, मोहसिन भाई ये वाला गाना गाएंगे। अपने ज़माने की इनकी जो मूवी थी, आपके ज़माने की, हाँ 79 की। अब देखे उसे तो धोनी ने भी इंडोर्स कर दिया, तो वो मेरा ही ज़माना है और हाँ। हमारा ही ज़माना हो गया ना। 79 की, मतलब बहुत पुरानी बात है, तब कभी 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 जवान हुआ करते थे। कभी कभी हाँ। अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, ऋषि कपूर, शशि कपूर एंड नीतू सिंह, या राखी राखी गुलजार, नॉट रेखा। ओके, तो जनाब इनकी जवानी की मूवी है, तब आप ये 79 में जवान थे, तो आप हिसाब लगा हाँ लें, जवान था। कैलकुलेशन आप कर लें। तो बाकी फिर इंजमामुल हक ने कहा कि जी धोनी को इस तरह हम रिटायर नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि भाई एक ग्राउंड मेला सजाओ, पूरी दुनिया देख रही हो लाइव, तो ऐसी एनवायरनमेंट में होना चाहिए। कुछ लोगों को कल बड़ी वो इशू था कि यार युवराज सिंह ने अभी तक मैसेज नहीं किया, ट्वीट नहीं किया, तो कल उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। सबसे अच्छा फिर भी कोहली का ही रहा, उसने कहा वो मेरे कप्तान थे और मेरे कप्तान हैं, रहेंगे। दैट इज द ट्वीट। रोहित शर्मा ने भी बोला कि जनाब अप्रिशिएट किया, फिर बोला कि जी आईपीएल में टॉस पे मिलते हैं हम। तो मज़ीद जी जो मैसेज हैं, कुछ सवाल हैं मौसम भाई से, कुछ एक दो सवाल मुझसे हैं, वो भी हम लेंगे आज के शो में। मौसम भाई, आप बस आज आपने वो नहीं कहा जो आपका स्टाइल बन गया, अभी आपने मुझे शुरू ही नहीं करवाया। जी मैंने तो पूछा जी क्या से मिजाज है, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और कल तक तो मैं बहुत ज़्यादा, यकीन करें, डाउन था, डिप्रेस था। शाम को आपको फ़ोन किया जिस पे आपने मुझसे ट्विटर पे कहा कि वो आइसक्रीम मेरी कहाँ है, तो मैंने आपको कॉल की थी। अभी कोई फोन नहीं आया। एक मिनट, फिर मैं दिखा दूंगा। ये पुराना कल वाला फोन मैं नहीं दिखा सकना, वो कल वाला मैसेज नहीं कल वाला नहीं था, नहीं आई नहीं कल रात। भाइयों और बहनों, ये मेरी बात को गलत डिनाई कर रहे हैं, हालांकि मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया था कि चलें यार आपको बेहतरीन आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो राज बाद में खुला, आपको मैं राज नहीं बताऊंगा क्या राज था। आप चेहरे की मुस्कुराहट से देख लें कि सच कौन बोल रहा है। और कोई नहीं आई। नहीं, देखिए चेहरे की मुस्कुराहट खुद बताती। एनीवेज, बच्चों को लेकर गया जी, फिर आपकी फेवरेट जगह पे हमने आइसक्रीम खाई, और बेगम साहिबा को कहने को तो शुगर है तो 2 फड़का गई हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप सही कहते हैं। हम तो भाई बेगमात जो कह देते हैं, हम तो फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं है। और सभी साहब तो माशाल्लाह, आपको तो पता ही है जो सभी साहब वाला हाल है, वो तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारी भाभी जो है ना सिर्फ देखती है। माशाल्लाह, हमें तो बकायदा आवाज़ें पड़ती हैं, इन्हें तो सिर्फ देखती हैं तो काम हो जाता है। एनीवेज, तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं यार, मैं क्या इंस्पिरेशन लूंगा 2 मैरिड लोगों से यार। नहीं, वो जो आपकी इंस्पिरेशन हमसे पहले ही आ गई, अल्लाह की मेहरबानी से, शादी से पहले तुसी माशा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, तो वो फिर मूड थोड़ा चेंज हुआ। बाकी देखें, बात ये है, जाना सब ने, इसमें कोई शक नहीं है। सब गए, तेंदुलकर गए, तो बड़े बड़े प्लेयर, गवास्कर उनसे पहले, कपिल देव गए, सारे गए, लेकिन ट्रिब्यूट इसी तरह होते हैं। देखें किसका कैरियर ख़त्म किया, किसका कैरियर बनाया, ये भी देखें। 11,000 रन एज ए क्रिकेट की तकरीबन 200 साल तारीख में, 200 साल तारीख में क्रिकेट की
और वनडे की भी 75 से लेके अब टिल डेट तक बेतहाशा रिकॉर्ड, बेतहाशा 45 इयर्स ये वाले लगा लें तो कप्तान भी था, हाँ जी। विकेट कीपर भी था, 11,000 प्लस रन, नो वन इज इवन नियर तो डूर फार फ्रॉम हिम। कैप्टन और विकेट कीपर की बात कर रहा हाँ हूँ, जी, नॉट इवन ग्रेट संगाकारा, सरफराज, बाकी ये जितने भी हैं वो तो फिर आप सोच लें मुशफिकुर रहीम है, तो हमारा सरफराज भी विकेट कीपर कप्तान था ना जी भाईजान। ये बात विकेट कीपर कप्तान की हो रही है तो वो भी थे। कहने का मकसद है इतना कंप्लीट पैकेज, इतना बड़ा ब्रेन, देखिए जाना सब ने। और मैं आपको दिखाऊंगा धोनी की तस्वीर, आप फिक्र न करें, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता। तो जी ट्रिब्यूट टाइम है, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। जी 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 बोलिए, गाना गाइए। ये गाना मुझे वैसे भी बड़ा पसंद था, बहुत सुना है मैंने। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा शेर है ना जो मुझे पसंद है, जी, जी। मुझसे पहले कई शायर आए और आकर चले गए। ये धोनी का मैसेज है कि बड़े आए सन फन्ने खान, बड़े फन्ने खान आए सन तो चले गए, कुछ नगमे गा कर चले गए और कुछ आहें भर कर लौट गए। वाह वाह। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, गो आज ये इससे आगे मुझे भूल गया। वाह वाह जी, तालियां जी, तालियां, लेकिन एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये गाना जो है ना धोनी, आप ना आपने मुझे और इमोशनल किया। नहीं, 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 एक देखिए, चीज मैं सिर्फ कहूंगा, आप इनकी आवाज पे ना जाइएगा, हाँ। आप इनकी इमोशंस पे जाइएगा। नहीं, मेरा ट्रिब्यूट है, कोशिश कर रहे हैं कि Tribute दिल से गा रहे हैं। अभिषेक लेकिन मान ने एक वीडियो भेजी जो मैंने ट्विटर पे भी हाँ जी। की शेयर, कमाल का वो वीडियो है। हाँ जी। मैं कहता हूँ अब जितने दिन भी हम बात करेंगे ना उतनी कम होगी धोनी के लिए। बिल्कुल सही है जी। और नो डिसरिस्पेक्ट टू सुरेश रैना, उन्होंने भी उनके लिए गाना गाया। हाँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुरेश रैना का जो रिकॉर्ड था आईपीएल में वो धोनी से भी ज़्यादा थे। हाँ। और उनके जो छिक्के और उनकी जो लेकिन देखिए होता क्या है, अगर तेंदुलकर रिटायर होंगे ना, चाहे साथ द्रविड़ हो या लक्ष्मण हो या अपना गंगुली हो, लेकिन तेंदुलकर लाइमलाइट लेंगे, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। तो रैना भी बहुत बड़े प्लेयर थे, बिल्कुल सही इसमें बात। कोई शक नहीं। और कल बड़ी वो ट्रेनिंग में जिम में बड़ी जप्पियां शप्पियां डाली हैं वो रायना और उनका मैंने भी, उनका भी लाइटर, मैंने लेटर, सॉरी लाइटर कह दिया, लेटर जो है मैंने ट्वीट किया था कल, बड़ा शानदार लेटर सुरेश रैना ने अपने ऑफिशियल लेटर पैड पे लिखा था। ठीक है जनाब आली, मजीद जो मैसेज हैं धोनी के हवाले से भी शामिल करेंगे। बात करते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया, आंख मुचोली चल रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी जो लाइट है वो, बल्कि बारिश ही चल रही है। मैच क्या चल रहा है, टोटल जो है 90 ओवर हुए हैं, 90-95 ओवर, पूरे 4 दिन का खेल हो गया और 90-95 ओवर हुए हैं। अब ये तो खैर एक लहदा डिबेट है, उस पर भी हम चलो थोड़ी बात कर लेंगे कि इसका क्या किया जाए, टेस्ट क्रिकेट का जो इसका फ्यूचर है। पहले ही इसका कहते हैं जी ब्लीक है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो जब इस तरह की सूरत हाल है तो आईसीसी शुड कम अप विद सम न्यू रूल्स और समथिंग न्यू, कि जो मैच है वो फिर पूरा कंप्लीट हो जाए। बैड लाइट है या जो भी है, रिजवान, टूर एंट्री जब बनती है ना, हाँ। उस वक्त इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। आपने सही है। रखा नहीं रखा। उसके बाद इस वक्त भी साउथहैम्पटन जो है ना, इस वक्त एक मिनी स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है, और अगला पूरे जो 1.5-2 हफ्ते हैं ना, वो भी यही हालात है। वेदर ऐसा ही है। बात क्या है, अगर आप पहला टेस्ट मैच जीत लेते, जो आपने प्लेट में रख के ना पेश किया इंग्लैंड को कि सर ये ले लो, हाँ। तो आज आप कम से कम सीरीज ना हारते। अगर तीसरा टेस्ट मैच हो जाता तो आप कम से कम सीरीज ना हारते और अपना 16 और 18 वाला रिकॉर्ड मेंटेन रख लेते। अब क्या होगा, अब ये यू हैव टू गो, अगर मैच होता है तो पहली बात तो बड़े माजरत के साथ जो लोग स्टोक कर रहे थे, देख लें बारिश ने, इंग्लैंड हर चीज पे नजर यार, रखता है। स्टोक से सुन लेना बारिश यार, तक ही कम है। बात तो सुन लेना। हाँ जी। बारिश जो है, देखें इंग्लैंड का जो वेदर है, कल भी सभी साहब ने भी कहा था, इंग्लैंड का वेदर जो होता है वो जो फोरकास्ट होती है ना, हाँ जी। वो पिन पॉइंट होती है, और ये डे टू डे नहीं होता, इन्हें पहले से पता होता है कि वेदर ने किधर जाना होता है।
उन्होंने बेहतरीन अपनी बॉलिंग भी रखी। नहीं, इसमें आप पीसीबी को कसूरवार ठहराएंगे यार इंटरनरी टूर की मैंने बनाई है, वो तो इंग्लैंड वेन्यू मैंने चेक की। यार इंग्लैंड होस्ट जो कंट्री है उसका होता है ना यार। तो आपका क्या होता है, छोले बेच रहे होते तो हैं हम तो जहाँ वो वहाँ खिलाएंगे चिंचिड़े बजाने जाते हैं आप। पाकिस्तान बोले डांसिंग एट No, no, listen ना यार, ये व्हाट शुड आई लिसन। इंग्लैंड आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बोले जी हमने लाहौर में एक मैच खेलना है, ओ कराची भाई में पहले खेलना है। बनती वो है। क्या बोलेंगे कि भाई हमने यहाँ नहीं खेलना। ओ यार वो नहीं, ठीक है वो बात। बोलते हैं हम यहाँ नहीं खेलते, क्या बात वो कर तो रहे हैं। आते ही नहीं है ना तो पाकिस्तान। यार वो बोलते हैं हम यहाँ नहीं खेलते, चेक कर लीजिएगा अभी। अच्छा, मैं जो- आपको बता रहा हूँ अच्छा चलें, इन सारी बहस को एक तरफ हाँ। कर देते हैं। ओके, आपके पीसीबी को भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। हाँ, आप मेरे एक- शेयर्स हैं पीसीबी में भाई यार आप एक बॉलर कम खिलाया आपने, हाँ। ठीक है, आपने 6 बैट्समैन खिलाए। अच्छा, उसकी तरफ आएंगे पहले। जो मैं आपसे पहले अच्छा, जो पूछो, मैच का, पूछो, अब मैच में तो ज़्यादा ड्रॉ ही है, पूछो, उस पर पूछो। भी हम बात करेंगे। पूछो, पूछो। पिछले दिनों आपने देखा ही है सोशल मीडिया पे किस तरह मतलब रिजवान को अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि पहला मैच भी उसका माड़ा नहीं गया था, विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी थी। तो ठीक है, जितने रन बाकियों ने जोड़े उतने उसने जोड़े, लेकिन असद शफीक पे इतनी बात नहीं हुई। अजहर पे भी थोड़ा हाथ ओला ही रखा गया, लेकिन जो सारा मलबा कोशिश की गई कि किसी तरह रिजवान पे डाल दें। क्यों? मैं वही बता रहा हूँ उनको। सिकंदर बख्श साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और वो आपने देखा वो आलिया रशीद के साथ वो शो में क्या वो हुआ, सारे वो बदतमीजी की या जो भी आपने देखा, आपके क्लिप सुना आपने, वो भी सरफराज और रिजवान की मुद्दे पे कि हर बात सरफराज की। वो याहिया हुसैनी साहब का मैं कल परसों कोई क्लिप देख रहा था। अब वो देखो यार, आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन आप इंसल्टिंग वे में कैसे किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। अब कह रहे हैं जी रिजवान को ऐसी टीम में इतने मौके मिल रहे हैं, उसको तो कोई डोमेस्टिक टीम नहीं खिलाती, उसको तो आईपीएल नहीं खिलाता, और पीएसएल ने उसमें कराची किंग्स में उसको मौका नहीं मिला। भाई कराची किंग्स में मौका नहीं मिला तो वो T20 वो तो अब फ्रेंचाइज है, उनका मसला है। वो इमाद वसीम हमने तब भी क्रिटिसाइज किया कि भाई जब एक आपका विकेट कीपर है, वो पाकिस्तान की टीम का विकेट कीपर है, जाके खेल के आया है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको मौका देना चाहिए था। तो आप कौन सी पता नहीं कौन सी टीम की बात कर रहे हो। जो 4 रोज़ा क्रिकेट है इधर हो रही है फर्स्ट क्लास, उसमें तो वो कप्तान है अपनी टीम का। केपीके का कौन कप्तान है या भाई साहब, ये तो ज़रा बता दें। अगर डोमेस्टिक में कोई उसको नहीं खिलाता तो वो फिर कहाँ से आई है वो टीम, और उसका कप्तान कौन है? गैस का कप्तान, सुगैस में कौन खेलता था डोमेस्टिक में? हाँ, तो ये इंसल्ट टीवी में बैठ के जी उसको तो कोई डोमेस्टिक में नहीं खिलाता, तो भाईजान फिर आप बता दें केपीके की टीम का कप्तान कौन है अगर नहीं खिलाते। देखो, आप इस रीजनलिज्म से सबको निकल के आना है भाई। कोई अच्छा खिलाड़ी है, टीम के लिए अच्छा कर रहा है तो उसको खेलना चाहिए। ठीक है, हर किसी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने फेवरेट होते हैं, लेकिन एटलीस्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इट शुड बी मेकिंग सेंस। और सेंस ये है कि रिजवान ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा अच्छा करके आया हुआ है, तो कैसे उसको बाहर बिठा देते कि भाई अब आप बाहर बैठे क्योंकि सरफराज आजम आ गए हैं, तो अब आपका कोई इसमें ज़रूरत नहीं है टीम की। उसकी परफॉर्मेंस कल भी उसने जो उनकी तनकीद करते हैं उनके मुंह बंद किए हैं, कल भी उसने 72 रन उसने किए हैं। तो ये अननेसेसरी जो क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अपने आप को सब लोग जो इस तरह करते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो फैंस हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो आप खुद अपने आप को ऐसे जो बातें करते हैं वो खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं। जी मोहसन भाई, देखिए बात पता है क्या, अब इसी पे अब आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेजेंटली रिजवान जो है ना, कम से कम टेस्ट में तो वो बिल्कुल बेहतरीन विकेट कीपर है। सही है, रनजे भी कुछ ना कुछ जोड़ लेता है। अब कोई कहीं पे वो अनलकी भी हो जाता है, कहीं पे कोई मसला हो जाता है, वो सारी बातें जायज़ है। बात सिर्फ इतनी है, जब जो टीम जाती है आप हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। सही है, हम कभी नहीं कहते फलाना छोड़ दिया फलाना, बस जो चली गई है ना हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका बेहतरीन विकेट कीपिंग वो कर रहा है। सारे देखें, स्काई स्पोर्ट्स है या जितने भी है, वो सारे जो कमेंटेटर बैठे हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं बैठे हैं। सही है, वो अगर सरफराज रिजवान 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 कर रहे हैं, वो ये वाला रिजवान भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, मतलब कहने का वो ये है। यहाँ ओहो, ठीक है। तो बात ये है कि रिजवान इस वक्त बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि कल अगर मैं देखें, मुझे पता है कि मैच आपने किस पे जाना है, आपने जाना है रिजल्ट पे। जितना अवेलेबल टाइम है उसको कंज्यूम करें। भाई 223 पे आप डिक्लेयर कर देते, 10 ओवर जो हाल था पहली बॉल से मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्लिपें दूर ना लगाते, इतना सा आगे गिरा था वो बर्न्स का, और थोड़ा सा ओवर और शाहिन शाह भी खिला रहा था। आहा, क्या बॉलिंग हो रही थी, और अब्बास भी बॉल ऐसे जा रहा था, और इंग्लैंड वाले बस यही सोच रहे सन उनको कबड्डी खेलिए, कोई लुड्डी पाइए करिए के, उन्होंने समझ नहीं। कल इन्हें ओवरनाइट स्कोर पे डिक्लेयर करके अगर 10, 12, 15 ओवर पाकिस्तान को मिल जाते शुरू वाले,
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप देखें कल रूट नहीं आया 1 डाउन, क्रॉली को भेज दिया उसने 1 डाउन। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें। अगर कल पाकिस्तान शुरू में बॉलिंग करता, या परसों मैंने कहा था मैच पाकिस्तान के फेवर में आ गया है, क्योंकि ये जो कंडीशंस थे और इसको बेस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं। आप वहाँ पे ना यंगस्टर है पाकिस्तानी बॉलर, ना वो इन एक्सपीरियंस है, वो कंडीशन खुद बोलते हैं। रिजवान उस कंडीशन में बॉल देखे ना, आप देख रहे थे ना, बॉल ऐसे ऐसे एक एक बॉल उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। जो वो 5-7-10 रन उन्होंने जोड़े भी हैं, वो भी वो रन से कोई कंफर्टेबल शॉट्स नहीं खेल रहे थे, समझ ही नहीं आ रही थी। सही बात है, सही बात है जनाब। और मैं अगर आप बुरा ना मनाए तो इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करना आप चाहूँगा ज़्यादा इख्तलाफ करें कि 223 पे हमारे 9 आउट थे। तो पहली बात तो ये है कि पता नहीं था जी पूरे दिन में होने ही 10 ओवर हैं। अगर पता होता पूरे दिन में 10 ही ओवर होने हैं तो वो शायद बॉलिंग ही करवा लेते। बैड वेदर फोरकास्ट एक दिन पहले भी थी, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता जी कितने मिनट पे बारिश के कतरे गिरेंगे, और ये भी नहीं पता होता कि जी 10 ओवर पूरे होने 12 रन जोड़ के क्या कर लिया। यार हमारे 423 तो नहीं थे यार, 223 हमारे रन थे। अब 235 से क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क है यार, आपने टाइम शुरू का जाया कर दिया, ये फर्क पड़ा। शुरू के ओवर आप अगर उस पिच को यूज आपके बॉलर करते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पिच सेम है, उसमें कोई 5 ओवर में कोई फर्क नहीं पड़ गया। कोई पिच जिस तरह की बिहेव करी, हमने पाकिस्तान के पहले 5 ओवर देख, जैसे आप खुद बता रहे हैं। आप पे छोड़ देता हूँ, अगर रिजवान साहब ठीक कह रहे हैं तो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं तो आप अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं अपने दे रहा हूँ भाई जब आपका स्कोर ही 223 है और आपका बैट्समैन एक जो प्रॉपर बैट्समैन जो खड़ा हुआ है, तो अच्छा है जो 12-15 रन जो ऐसा मजीद जुड़ जाए, क्योंकि हम 423 पे तो नहीं खेल रहे थे। तो आपने फिर 400 कर लिए और यार 15 रन ही आने थे ना 12 रन पे, चलो 12 रन या 10-12 रन ही आने थे ना। और कितने मतलब आज ने टेल एंडर खेला था, तो साथ दूसरी तरफ टेल एंडर हंस रहे हो यार, वो टेल एंडर नहीं है, उन हंसने वाली गल तो नहीं है ना। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। नहीं मैं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਪਿਆ। नहीं, ਚਲੋ मैं नहीं समझ रहा, तुम सही कह रहे हो, चलो। क्योंकि मैं चाह रहे हैं 10-12 रन जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पता तो नहीं था कि भाई पूरे दिन में 10 ही ओवर होने हैं, 10 होते तो शायद कर देते। पता था भाई कि बैड वेदर, ये पाकिस्तान का वेदर फोरकास्ट नहीं दी हुई थी यार। ये तो नहीं ना पता होता कि इतने मिनट पे बारिश गिरेगी। ठीक है, अब ठीक वेदर अब आखिरी दिन में अब 5 ओवर जो जैसे बताया मौसम भाई ने, 5 मेंटालिटी ओवर बड़े अच्छे है थे ना, वो साबित हो जाती है आपके कप्तान और आपके कोच की मेंटालिटी और दिल, ये दिल से होती है गेम में। आप चलें करें जो मर्जी करें। 5 ओवर बड़े शानदार। शाहीन ने आप पहली जैसे बता रहे हैं, पहली गेंद पे ही एज लग गया और फिर चौथी गेंद पे भाई कैच भी शानदार पकड़ा यार, कैच भी अच्छा शानदार कैच पकड़ा, स्पीड में आया था। तो मजा आता अगर 35-40 ओवर का एटलीस्ट खेल हो जाता। खेलते ही ऐसे है ना, देखिए उनका स्टांस क्या, हाँ। ये वो नहीं हिलते, नहीं ये मतलब उनका पाँव है ही नहीं है। किसका? बर्न्स ये का। जो दोनों शेबली बान जो हैं और मेजॉरिटी ऑफ देयर प्लेयर्स आर लाइक दिस। तो मजा आना सी, पर वो बीच में बारिश आ गई। भाईजान आ जाओ थे, बाकी आप फोन बाद में सुनना जो आप फोन सुन रहे थे। ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮਿਸਬਾਹ ਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ कि अगर पाकिस्तान ओवरनाइट स्कोर पे डिक्लेयर कर देता तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा ना होता भाईजान। नहीं, बिल्कुल सही है कि ये, इससे मैं आपसे एग्री करूंगा कि चलो शुक्र, वाह जी वाह, पहली बारी जिंदगी मुबारक सारी गाल जो एग्री हो गया भाई। नहीं, या तो होता ना कि अगर वो 80 प्लस पे खेल रहा होता है, 85-86 पे खेल रहा होता है, कि फिर चांस देता है कि चलो ये अपना 100 के लिए चला जाए। अभी भी उसने जो दोबारा मतलब डिक्लेयर नहीं किया और बैटिंग करवाई है, चांस ही लिया कि अगर उसकी लग गई कुछ थोड़ी बहुत तो शायद वो 100 की तरफ चला जाए। इसके अलावा और कोई ऐसा टेक्निकल रीज़न नहीं हो सकता। अब क्यों ये जो मोहसिन भाई बात कर रहे हैं कि अगर 10-12 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर का गेम होता तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। जिस तरह के 4-5 ओवर हुए हैं, जिस तरह बॉल स्विंग हुआ है, ये कि 10-12-15 ओवर होते, 16 ओवर होते तो बहुत अच्छा पाकिस्तान 2-3 आउट करता, अंडर प्रेशर करता। कल बारिश भी अगर हो जाती, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ा सा आप कहते हैं यार कि हमने 12-13 पे 3 आउट किए हुए हैं या 10-15 सोच नजर आती ना, एग्रेसिव सोच, बॉलिंग इंप्रेसिव हुई है, 5 ओवर ही करवाने को मिले हैं जो। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए अभी फिर आप एक चीज़ जो हम कितने पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं, हाँ जी, कि यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। अब अगर रूट जो है ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म और वो नंबर 4 चला गया, उसने क्रॉली को नंबर, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे?
हम क्यों नहीं ऐसे सोचते हैं कि क्यों नहीं अजहर अली को क्या हो जाएगा अगर वो नंबर 4 या 5 या मैं कहता हूँ 6 पे चला जाए। सभी भाई उत्थे 100 हो भी जांदा, एक मिनट रिजवान दा 100 हो जांदा, मैं कहना हो जांदा एट द कॉस्ट ऑफ द मैच। मैच तो फार मैच देखिए, मैच का अगर रिजल्ट आ रहा होता, देखिए बहुत यही तो मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट अगर आ रहा होता तो आप 100 करा देते, मैं मान जाता वो वाली थ्योरी को। देखिए 100 का एक अच्छा होता है। नहीं, आपने जो बोला एट द कॉस्ट ऑफ द मैच, यानी Yes. आप समझते हैं कि 2 दिन मैच में पड़े हुए हैं और पाकिस्तान 2 दफा आउट भी कर लेगा और कर लेगा। और वो यार एक तरफ मैं कहते पूरी हैं, जिम्मेदारी से कहता हूँ जो पाकिस्तान जैसी कंडीशन कोई थे डब्बा टीम ही नहीं है। फिर यार आप ये कहते ना हैं करें 2 दफा रिजवान, out। देखें बातों को मिक्स ना किया करें। मैं जो प्रिडिक्शन देता हूँ वो इनकी मेंटालिटी को देख के देता हूँ और वो उसको ये प्रूव कर देते हैं। 250 रन पे पाकिस्तान 2 दिन रहते हैं। आप बताएं मैथमेटिकली। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर ये कंडीशन होते पाकिस्तान आउट कर देता, मैं गलत कह रहा हूँ? कितने पे? यार यही 100-125 पे कर देता, 150 पे कर देता, लीड ले लेते हैं, लेते देखिए, 100% लीड लेते। देखिए, फॉलो ऑन कर देते देखिए, हैं। फॉलो ऑन नहीं होता इन रनों पे भाईजान। हाँ, तो फिर आप देखिए, बैटिंग 250 पे भाई, कैसे हाँ, जीतेंगे रिजवान 2 दिनों नहीं, में? रिजवान सुन भाई नहीं रहे, एक सुन नहीं रहे देखिए एक अचीवमेंट के लिए कि उनको जैसे कल भी हमने कहा कि फर्स्ट इनिंग लीड के लिए जाना चाहिए उनको। साइकोलॉजिकल एज होता है वो, साइकोलॉजिकल शाम को जो टाइम होता है वो थोड़ा सा Dangerous pressure होता है। टाइम होता है। इसीलिए देखो उन्होंने क्रॉली को भेजा कि उसने कहा मैं गया और मैं आउट हो गया, तो क्रॉली भी जैसे खेला है 4-5-6 हाँ। बॉल वो आपके सामने है, तो वो ये थोड़ा सा इसमें तो भाईजान Either शाम way- दी केड़ी से तो सुबह सी ना उठे थी, शाम का टाइम कैसे आ और गया? यार अगर वो सुबह खेलते, पाकिस्तान को दोबारा बारी मिलती ना शाम में या सुबह में, लंच से पहले पहले पाकिस्तान अगर 150 रन से तेज खेल के करता, 250-300 रन इंग्लैंड के दादाजी भी नहीं कर सकते थे कल। यार आप यही इस हम थ्योरी बोलते को थे 280 भी नहीं कर सकते, वो भी कर गए। यार वो पहले। बॉलिंग की स्विंग की कंडीशंस हो रहे हैं इस ग्राउंड में। अब क्या जिस तरह बचा? बॉल आखिरी घूम दिन, रहा है, आखिरी दिन अब क्या बचा है इसमें? बारिश बची है आज भी, फुल बारिश है। पूरा आ पूरा ग्राउंड गिल्ला है। मैं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿस्तानी किश्ती चलाएंगे ਉੱਥੇ। अच्छा वैसे ये बेहतर हो जाता, पाकिस्तान को भी 70-80 ओवर मिलते हैं, कोई आउटशॉट करते, कॉन्फिडेंस ही ऊपर हो जाता कि हाँ, भाई ये बात हम मैं कर कह रहे रहे हैं हैं। कि ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एटलीस्ट पूरी बॉलिंग मिले। हाँ मैं कहता हूँ 50 ओवर भी मिल जाए, पाकिस्तान ऑल आउट करे उन्हें। 50 ओवर पाकिस्तान को मिल जाते ना कल रिजवान, हाँ जी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वो उनको आउट कर जाते। जो हालात थे, रूट का पीछे जाना उनकी सोच को जाहिर करता है। अगर आप कल ऑल आउट अटैकिंग माइंड से जाते 223 पे ही, आपको पता था वेदर प्रिडिक्शन क्या है, आप मेरी बात लिख लें, अगर 12-13 सभी भाई ओवर होते, 3 विकेटें तो 110% आप ले जाते आप। तो आप और उसका 50 बहुत बड़ा एज होता। आज भी बारिश हो जाती। जो तीसरा मैच भी एनजी ने इधर ही है, इत्थे ही है, weather उधर और भी ये है। हालात ने 2 हफ्ते अगे भी वेदर एनजी ने। यानी 10 साल हो गए ना सीरीज नहीं सी आ रहे भाईजान टूर इंटरनरी में नहीं होती, आप मुझे बता दें, टीमों के पास जो विजिटिंग टीम होती है वो नहीं कहती हमने इस वेन्यू पे नहीं खेलना। नहीं बिल्कुल होता है वो जाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाँ से जी। होता है। वो आपको वेन्यू प्रेजेंट करते हैं कि जी ये वेन्यूज़ हैं, आप उसके ऊपर फिर डिबेट कर सकते हो। पाकिस्तान में भी जब भी कभी मैंने देखा है कई दफा चेंज कि कराए हैं इन्होंने। वेन्यू होता है, पहले जो भी टूरिंग टीम होती है उनके पहले एक टीम आती है, वो आके सारे वेन्यूज चेक करती है। आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन आम टाइम पे कोरोना नहीं होता, ये पेंडेमिक चल रहा है और 2 उन्होंने जो वेन्यू इत्थे बनाया वेस्ट इंडीज दे मैच क्यों नहीं होए किथे नहीं होए, इत्थे? इतने कितने तो 2 ही वेन्यू जीते हुए ने सारे, साउथहैम्पटन में हुआ है ना। यार 2 ही वेन्यू। देखें, जिस- अभी भाई जो ऑस्ट्रेलिया ने भी जाना है वहां पे, तो वो भी 2 ही वेन्यू ही है। ये हालात ऐसे हैं कि उन्होंने कहा जी ये 2 हमने यहाँ तो पे कोई बायो दो और सिक्योर बायो किए सिक्योर हुए कर हैं। लेते ना। तो आप फिर आप वो तो फिर यार जाहिर है कि रिजवान, इतनी और- आपने एक दुनिया में टेस्ट के खिलाफ 99% लोग हैं। आप इंटरेस्टिंग टेस्ट में जो टेस्ट हो रहे हैं ड्रॉ नहीं हो रहे, अगर बारिश ना हो 3 दिन में 4 चलो दिन में हो रहे जी, हैं। मजीद भी चलो, टॉपिक है बीच ठीक में, अब इस पे हमने काफी डिस्कशन कर ली, अब मैच में कुछ बचा नहीं है। आज यही बेहतरीन है कि पाकिस्तान को अब कोई कुछ नहीं बचा, you are मौका absolutely मौका right। मिल जाए कि क्योंकि 50-60 इसमें- ओवर करवा दें। इसमें तो वो नहीं आउट होती कर ना, रहे हैं, फॉलो ऑन confidence तो हो बढ़ने नहीं के सकता अब वो। और कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो एक इनिंग्स वही पूरी ना, हुई है अगर और पूरा दिन भी मैच हो जाए ना, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कल का दिन अगर होता तो सारे फिर बड़ी गेम थी। मतलब ये जो कंडीशन ऐसी थी कि अगर इसमें 3 दिन का भी खेल हो जाता तो चांस थे मैच का रिजल्ट आने के। पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब तो खैर कुछ बचा नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि 50-60 ओवर करवा ले पाकिस्तान, आउट कर दे और ज़रा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाए अगले मैच में अगर बारिश ना तीसरे हो। टेस्ट में मैं आपको भी बता दूं, बारिश तो है,
तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को पूरे बॉलर्स के साथ जाना चाहिए सभी भाई, ताकि आप कम से कम अपनी इज्जत बचा लें, ड्रॉ पे जाएं। ठीक है, अगले वन वन कर मैच दें। में हम बात करेंगे मोहसिन भाई, अभी 2-3 दिन का बीच में ठीक है आ भाई, जाएगा वो, तो जुम्मे से होना है। उसमें हम बात करेंगे। ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए, एक तो नाम मैंने, अब इतने ज़्यादा थे, सबने एक ही बात की हुई थी, तो मैंने किसी एक का भी नाम नहीं लिखा। मैंने कहा लोग बोलेंगे हमने भी यही बात की थी। जी जी। वो 7:29 पे वो कह रहे हैं कि जी ये वही टाइम था कि जिस टाइम पे धोनी रन आउट हुए थे और गुप्टल ने जो थ्रो मारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल मैच था, तो इंडिया में वो यही टाइम था 7:29। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि भाई उस लम्हे से ही मैं जो है मेंटली या जो भी आप कह रहे हैं कि मैं रिटायर्ड ही उस लम्हे से जो, तो ये एक वो था कि काफ़ी लोगों ने मैसेज किए। मैंने कहा अब एक का क्या नाम लिखे, जी ठीक है, जब इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये समझे आप सब ने, जिन्होंने नहीं भी किए ये उनकी तरफ से भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरा एक भाई साहब ने बोला है कि वो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर चेतन चौहान साहब जो हैं चौहान वो पाकिस्तान का टूर किया। ही इज नो मोर, तो हमारी सिलेक्टर भी थे वो इनके हमारी इंडिया के। कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के साथ। और क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी के साथ है जी। हाँ। बहुत बड़े ओपनर थे, गवास्कर साहब के साथ ओपनिंग किया करते थे। बिल्कुल सही बात है जी। और इसके अलावा कुछ बात तो हमने कर ली, कल भी धोनी की काफ़ी, रोहित शर्मा का उनका भी कल मैसेज आया, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहा कि जी अब तो मुलाकात होगी। टॉस पे पहला मैच होना था ये आपस में मुंबई IPL इंडियंस एंड में, उसका चेन्नई मुंबई और सुपर चेन्नई का किंग्स। आपस में पहला मैच है। तो उसके अलावा प्रज्ञान ओझा साहब स्पिन बॉलर जो हाँ। वो कहते हैं कि जी कोई Left फनी इंसिडेंट सुनाया, वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बीच में कभी शुगल भी लगाते थे धोनी। अब तो- पीछे से कोई नहीं कहेगा इधर डाल इधर डाल। तो कहते हैं इयन बेल जो खेला था इंग्लैंड जी, का, बड़ा जी। अच्छा बैट्समैन था, जी, तो जी, कुछ जी। उसको बोले कि अब ऐसी बॉल डाल के इसकी घंटी बजा दे। तो ये अच्छा अपनी वो ज़रा अच्छा फील्ड में था, शुगल भी लगना चाहिए। कोहली जैसे कह रहे हैं कि वो दोबारा मजीद भी, परसों भी उन्होंने वीडियोस दी थी और कल भी कुछ उन्होंने अपलोड किए हैं, और उसमें उन्होंने अपनी काफी जियाब tribute जो दिया। भेजी है ना तस्वीर, हाँ। डोले शोले पैक शैक, तो जनाब क्या हम रेडी ऑस्ट्रेलिया, हम आई एम रेडी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ IPL ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕਦੀ ਲੋਕਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਡੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਇਹ ਪੰਜੇ ਡੋਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਸਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। कोहली इस वक्त फोकस IPL पे ज्यादा कर रहा है। चलें, ये तो आप लोग कह रहे IPL की टीमों को मैसेज दिया होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। RCB ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਾबर ਕੀਤਾ। चलो ठीक है। वो कहते हैं जी मेरे हमेशा ही कप्तान रहेंगे MS धोनी। That's a वैसे great हम- thing from a great player. बिल्कुल सही No बात है doubt about जनाब। this. और ये जो स्टैट्स भेजे थे ये महादेव ने भेजे थे। ठीक तो, है। और वो भी धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। युवराज सिंह ने जैसे मैं बताया कल मैसेज कर दिया, और उन्होंने भी अपना वो सारा बड़ा अच्छा इमोशनल जो टची मैसेज है वो भी किया। काफी लोग कह रहे थे भाई क्यों नहीं मैसेज आ रहा, लोग तो स्टार्ट कर देते ना एकदम से। हाँ, लोगों को तो मौका भाई चाहिए। जी उसका मैसेज क्यों नहीं आया, वो फलाने का नहीं आया, उसका नहीं आया, तो भाईजान मोर और लेस सारे आ गए। तो आई होप यू आर हैप्पी नाउ। इस्मामुल हक इज सेइंग द सेम थिंग। This was he is saying this was not the way for MS Dhoni to retire, and he wanted that he should be 100% retiring of in front of million of people, because million of fans, million अवे के ग्राउंड में मैच होगा तो टीवी भी मिलियन देख हाँ, लेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। और ग्राउंड भी भरा होना चाहिए था। तो ऐसे वो तो कुछ 100% भरा होना चाहिए था। एनवायरनमेंट में ज़रा उनको अलविदा कहना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्योंकि और वो कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा खिलाड़ी था, आप उनकी सेंचुरीज पे ना जाएं, आप उनकी जो मैच विनिंग इनिंग्स है वो देखें, एज पर द नीड ऑफ द टीम वो खेलते थे, कैलकुलेशन ऐसे करते थे कि 6वें नंबर पे आके 50 प्लस की एवरेज रखना, कप्तानी भी करना, टीम को भी जिताना, टीम को खिलाना, प्लेयरों पे नजर रखना, हाँ जी बड़ा मुश्किल काम था। सही बात है जी। शुएब भाई हमारे बॉडी बिल्डर शुएब अख्तर भाई, उन्होंने भी बॉडी बिल्डर नहीं, डोले शोले नहीं अच्छा, है, नहीं, मैं शुएब भाई पे थोड़ा सा ना, अच्छा जी नहीं शुएब भाई है ना, जी जी ऐसे जी, बयानात देते रहते हैं भाई ना। भाई 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 वो उन्होंने भी बोला जी MS धोनी वाज नेम ऑफ एन इरा। बिल्कुल सही बात बोली है भाई आपने, और अच्छी बात बोली है। DK कह रहे हैं जी वही गल ताडे वाली कि नंबर 7 जर्सी को भी रिटायर कर देना चाहिए। और झारखंड के CM ने भी कहा है कि जी कि इनके लिए एक मैच रखें BCCI को, कि हम इनको उनके ऑनर में जो उनका बनता है, आप यकीन करें एक इंसानों का समंदर आ जाएगा। सही बात है जी। अनीस खोकर और असदुल्ला फारूक ये पाकिस्तान से इन्होंने मैसेज किए हैं और कह रहे हैं कि जी धोनी के बहुत बड़े हम फ़ैन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। यूट्यूब के नीचे इन्होंने कमेंट काफ़ी डिटेल में कमेंट किया था, ख़ासतौर पर असदुल्ला फारूक ने। तो बस मैंने आपका वो क्रक्स बता दिया कि जी ये आप कह रहे थे।
ननास नायक है जी, उन्होंने भी तारीफ़ किया है, बहुत से लोगों ने तारीफ़ किया है जो कल हमने उनको पसंद आई है वीडियो कल वाली। थैंक यू। पवस पवार साहब भी हैं उसमें, गणेश सांगला साहब भी हैं, और वो कह रहे हैं जी सैल्यूट टू ऑल थ्री ऑफ यू कि कल बड़ा अच्छा हमने आपने Thank you देखा very वीडियो, आपने देखी और बड़ा thank you very पसंद आई। एक्चुअली वी जस्ट ट्राइड, हम्म, हम धोनी को ट्रिब्यूट दे नहीं सकते, बस हमने कोशिश किया है, एक अदना सी कोशिश किया। और बिल्कुल सही बात है, बस आप हमारा सीन ऐसा है कि बस आते हैं सुबह, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा वैसे इसमें जो भी हमने कल बोला इमोशंस में या एट द मोमेंट बोला, और उसमें कुछ थोड़ी मजीद भी स्टैट्स वगैरह के हवाले से कुछ निकाला जा सकता था मटेरियल, लेकिन बातें तो वही थी जो हमने नहीं बोली। देखें रिजवान, वो स्टैट्स तो पूरी दुनिया को पता ही है है सबको, हमने तो पता ही है। अपनी जो भी Feelings थी जो टूटी वो- फूटी फीलिंग्स हम बता सकते थे, हाँ। वो कोशिश की है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी फीलिंग्स थी वो पूरे पाकिस्तान में जो उनके फैंस हैं, समझे, हम उसको रिप्रेजेंट बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है, और क्रिकेट जो लवर्स हैं उनकी भी यही फीलिंग्स है। जो अभिजीत सिंह पूछ रहे हैं जी, राशिद लतीफ़ साहब की अजय तक वीडियो नहीं आई इससे धोनी के बारे में, मैं तो उन्हें फोन करना, आप फोन करो ना, जरा मैं पूछो जी करना, की होया, करना, की करना। मसला हो गया, पूछना कि राशिद भाई नु इंटरनेट का पैकेज तो नहीं मुक गया, नहीं या नहीं मैं कि- पूछना या मैं पूछना राशिद भाई आजकल कुछ लोगों के बहुत सख्त गुस्से च ने, मैं पूछना की वजह की है, मैं पूछना आज। तो राशिद भाई जी ग्रेट बंदे हैं और बनाएंगे, अब पता नहीं कुछ कामों में कुछ लग गए होंगे कोई हिसाब तब, लेकिन पूछता वो हूँ। अक्सर बनाते हैं आज मैंने आपके। जाना है, प्रेस क्लब इलेक्शन है ना, आपने हाँ, भी जाना है, हाँ जी, हाँ तो जी। साथ ही राशिद भाई का घर भी है, हाँ। जाएंगे, कुछ अच्छी सी चीजें भी खाएंगे ना। तो राजन कुमार का जो मैसेज है भाईजान, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। जी भाई जी हम पूछें। कह रहे हैं जी 33 साल में रायना रिटायर हो गए, 39 साल में धोनी रिटायर हो गए, तो शुएब मलिक और हफीज़ की भी आप 39-40 के आसपास ही है साहब साहब, असल या कागजों में? जो भी है असली जो कहा है तो वही है ना। देखिए ये तो हमने पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं, ये होता है बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो रास्ता दे देते हैं, हाँ, और जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है वो रास्ते में बैठे रहते हैं। जवाब आ गया मेरा ख्याल देखो है। देखो अब जो बात आपने की है, देखें हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली इस तरह रिटायरमेंट का जो है वो कल्चर ही नहीं है। अभी कल्चर बहुत कम है, कम है। तो निकालना ही पड़ता है। तो और फिर ये वो अब कहते हैं, ऐसा- मुझे ऐसा क्यों निकाला? बहुत रेयर ऐसी अच्छा चांसेस भाईजान, मैं ताड़े किलो में सवाल पूछना, ठीक है, हमारी टीम नहीं है अब, वो जो शुएब मलिक है वो तो T20 सिर्फ खेलता है, हफीज़ अभी भी कंटेंडर हैं कि शायद ODI में मौका उनको मिले, और T20 में वो भी अच्छे हैं, खेल रहे हैं। हमने दोनों सीनियर खिलाड़ी को टीम से बाहर किया, श्रीलंका की B टीम आके हमें 3-0 से सी टीम या D टीम सी टीम आके हमें हरा के चली गई, घर में हरा के चली गई, और नंबर 1 पे थे हम ICC की। हाँ जी। तो कप्तान कौन थे? हमने मौका दिया, सरफराज कप्तान थे, और हमने आपके फेवरेट उमर अकमल को भी मौका दिया था उसमें, वो फ्लॉप अहमद हुए थे। शहजाद आपके फेवरेट भी हाँ, थे? अहमद शहजाद नहीं, मेरे वो फेवरेट नहीं अच्छा जेड़ा मेरा वे तो है। है। हाँ नहीं, मेरे फेवरेट नहीं है इमामुल हक भी ਤੁਹਾਡੇ है सन वैसे। तो जनाब वो 3-0 से हम हार के गए, तो फिर आपने देख लिया कि आपके जो दो सीनियर जिनको एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा खेलने का, अभी वैसे तो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना था, ये भी आप जेहन में रखें बात, अब वो नहीं हो रहा, अगले साल चला गया, वो लहदा बात है, वरना इट वाज ऑन द कार्ड्स के शुएब मलिक एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप खेल के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर देते। तो अब वो दोनों अगर उस टीम में नहीं थे, श्रीलंका की सी टीम आके हरा ਤੇ दी ਹੁਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੋएब ਮਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ससुराल ਵਿੱਚ टूर्नामेंट है, ਹੁਣ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ है हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं तो इस कंडीशन में वो अच्छा है बिल्कुल, अभी भी उसकी फिटनेस अच्छी है। हाँ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਧੋਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। देखो, एक ने क्या नहीं, मैं क्या धोनी है की फिटनेस पे तो कोई नहीं, डिस्कशन मैं क्या है धोनी दी नहीं ਨਹੀਂ अच्छी ਤੁਹਾਡਾ नहीं, मैं लोਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर रहा हूं, ਤੁਸੀਂ हाँ, क्यों नहीं परेशान हो ठीक रहे हो? है, लेकिन ये है कि धोनी ने तो अब खुद उसकी चॉइस थी, उसने खुद ऑप्ट किया नहीं तो भाईजान इसका जवाब दो ना, तो जो दो सीनियर खिलाड़ी नहीं सी ते साडी टीम का की हाल होया। ਤੁਸੀਂ जवाब दो फिर मैं देना। नहीं देखिए अभी ये एक्चुअली अब इसके ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते, हाँ किसी की जो रिटायरमेंट है वो उसकी नहीं जो आप अपनी- हारे हैं उसके हवाले, उस तनाजर में वो बात कर रहे हैं ना रिजवान, कि जी ये नहीं थे नहीं, तो मेरा हम हार सवाल गए। वैलिड है कि नहीं है? हाँ ठीक है ना, कि दो बताइए। सीनियर valid खिलाड़ी है, नहीं valid थे है। तो हम घर में हार गए, अच्छा, तो बड़ी वर्ल्ड कप जवाब में कोई दो, फिर मैं एक्सपीरियंस देना। खिलाड़ी तो होना मैं देना। चाहिए नहीं, ना। इसमें तो एक ही चीज़ हो सकती है, देखिए कि अगर सिलेक्टर ये समझते हैं या कोच या कप्तान ये समझता है कि अब शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट मेरे पास ये है, हाँ हफीज़ की ये है, ठीक है, उन्होंने वो खिलाई चांस लिया, वर्क नहीं किया, अब वो फिर दोबारा उनको लेके आना पड़ा।
एक सीरीज में उनको ड्रॉप किया और फिर दोबारा लेके एक आना ही पड़ा। लतीफा सुना रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਸ से क्यों रहे हो ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਹਾਸ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯਾਰ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਬੇਬਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਚੀਖਣ ਗਈ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੀਖਾਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿੱਚ बीच में जाओ कराओ ਬੇਬਸੀ ਕਾ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ मेरा भाई ਇਹ ਦੱਸੋ आपकी बेबसी है ना क्या दी? बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान्स यू डोंट नो द बेसिक्स यार आप BCB यार बोले अभी ना। आप अपनी बात करें या मेरी आप सुन लें पीसी बोले ना हमारी क्यों कहते हैं आप लोग यार समझते हैं कि हमारी मेरी से मुराद है पीसीबी की बात होती पीसीबी है बोले पीसीबी की बात हो रही है चंदा आपकी बात नहीं हो रही है मैं क्या मेरी मैं क्यों ये बेइज्जती? अर्ज कर रहा हूँ सुन लिया करें ना बात ये है ये सभी भाई एक कोच है हाँ। मेरी इस बात को ये मानेंगे इसका मतलब है कि आप सिर्फ बयानात की हद तक है जी मैं अब टीम को एग्रेसिव अप्रोच के साथ कहीं आपको एग्रेशन नजर आ रही है अभी तक तो जरा बता दें नहीं नजर आ रही है, अच्छा नहीं नजर आ रही है। आपके यू आर क्लूलेस इसको कहते हैं यू आर टूथलेस जब आपको पता ही पहले तुझे बयान दे दो बुजुर्ग हो गए ने सानू जरूरत नहीं मैं भी आपको बयान निकाल देता हूँ मिसबा के हाँ। उसके बाद आपको देखें जो लास्ट T20 में था उसमें उस सी में से भी उन्होंने 5 प्लेयरों को बिठा दिया सभी साहब श्रीलंका ने उस सी में से भी 5 प्लेयरों को बिठा के ऐसा समझ लो कि EFG वाली टीम खिला के आपको उसमें भी हरा दिया इसका मतलब ये होता है कि मिसबाउल हक साहब को पता ही कुछ नहीं है ही डजंट नो डायरेक्शन ही डजंट नो प्लान्स ही डजंट नो कि मुझे करना क्या है वेयर आर द पूल ऑफ प्लेयर्स आई वांट टू नो वेयर आर द पूल ऑफ प्लेयर्स आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं कल आप मुझसे नाम पूछ रहे थे ये नाम बताने चाहिए मिसबाउल हक को ना आपको ना इसको ना मुझे हाँ। हमें तो पता है नाम तो देखिए, आपको पता है मैंने आपको उसके बाद कितने नाम गिनाए हैं आपने मुझे कितने नाम इसने कितने नाम दिए हैं लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के नाम दे देंगे तो फिर मिसबाउल हक की कर रहे हैं देखिए इसी के ऊपर हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान बारिश जो है होनी ना शुरू हो हमेशा सीरीज टू सीरीज जो है ना वो करता है। नहीं देखिए Future ये plan जो तो है- आपने ना मेरी बात को इंडोर्स किया है कि जब है ही नहीं खिलाड़ी तो फिर खिलाड़ी दो हैं। सीनियर खिलाड़ी इसको जो है पता ही नहीं है। शेख मलिक और लेकिन हफीज लेकिन उनको भी रिजवान, बाहर एक निकाल दें हम। इसमें है कि खिलाड़ी नहीं है तो खिलाड़ी तैयार करने हैं ना। हाँ, वो तो करने तैयार हैं। इसी तरह ही तो होंगे जब हो उनको जाएंगे chances तो मिलेंगे। जब हो जाएंगे तो फिर हफीज और शेख मलिक जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे अभी तक उनकी बगैर मौजूदगी में हम श्रीलंका से आ रहे हैं सवाल एक है आप उसका जवाब दे दें फिर आगे आप जी, जी, मैसेज जी, देने का जी, जी। खैर ये सर्दियों की बारिश नहीं है नहीं, दो मेरे चार को- उत्ते डिग जाएंगे मैं तो तो खैर है। जनाब उस दिहाड़े पूरा डड्डू बन के आया से मनु के फर्क खैर दो चार ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਐ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਸਨ ਨਹਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਾਂਗਾ ਨਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੋ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ, ਉੱਤੇ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शाहजहां- ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾਓਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ शाहजहान अकबर जो हैं जी ये स्पेसिफिकली आपसे सवाल जी पूछ जी रहे हैं पूछे पूछे वो कह रहे हैं जी 10 साल तो पाकिस्तान अपने घर में खेला नहीं है जी उसके बावजूद भी पैचेस में हमने इंटरनेशनल जो टीम्स हैं अच्छी टीम्स हैं उनको टक्कर दी है जी, जी। बात ठीक है जनाब ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को मुझे लगता है कि मोहसिन भाई समटाइम्स अननेसेसरी क्रिटिसाइज ठीक है। करते हैं जी जी और वो देखें कि पाकिस्तान 16 और 18 में भी सीरीज इंग्लैंड में बराबर करके आया गया बल्कि बड़ी बड़ी टीमें वहाँ जाके हार जाती हैं तो हर टाइम पाकिस्तान की टीम को कुछ इंकरेज भी किया करें यंग टीम है हमारी तो इतना क्रिटिसाइज आज के शो में ये जो 4 दिन से शो हो रहा है आपने मुझे कहीं पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज करते देखा है? मैंने क्या कहा कि अपर हैंड आ रहा है पाकिस्तान का अपर हैंड देखो मेरी बात सुनो शाहजैन जितने आप मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के पाकिस्तान में बाहर से रहते रहते हैं जितने आप लोग पाकिस्तानी हैं ट्रस्ट में हम उससे 2 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी अगर हम यहाँ बैठ के वक्त से पहले आपको चीज़ें नहीं बताएंगे ना तो याद रखें मेरी बात कि बाद में बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा ये वक्त होता है कि अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर लें वक्त से पहले हम चाहते हैं कि आपके पास देखें जिस मुल्क की आबादी में 60% से ज़्यादा यूथ हो आप मुझे बताएं सभी साहब आप जब अभी आपने फास्ट बॉलर कैंप एक लगाया था साका जो आपकी सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी या बस आई के आई मुझे बताएं कितने बॉलर आए थे आपके पास और बैट्समैन बॉलर यानी कितने बच्चे आए थे इसमें तो रखे ही सिर्फ मैंने 34 आए थे आई। कैसी क्लास थी उनकी जबरदस्त अगर सभी अजहर जिन्होंने पीसीबी ने सिर्फ रिश्तेदारी ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਹ 34 35 ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ लेकिन पाकिस्तान इस प्लेयर नहीं ने देखिए मैंने तो सच्ची बात है एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दिया है कि स्पेशलाइज्ड कैंप होने चाहिए। सर मेरा सवाल को उस तरह लेके चले ना हाँ, जो मैंने अर्ज किया है ना प्लेयर आपके पास प्लेयर और ये है, सिर्फ प्लेयर अभी आपने बड़े यहाँ से बुलाए हैं अगर आप पाकिस्तान में जाएं नहीं उस कैंप में तो मोहसिन भाई अगर आपको याद हो तो उसमें तो मेरे अफगानिस्तान से प्लेयर आए मैं वही पेशावर अर्ज से कर player रहा हूँ आए। ना वो तो आपने कुछ इतनी प्लेयर ज्यादा वो मुझे इतनी ज्यादा मेरे पास वो क्वेरीज थी खेलना ये पीछे
मुझसे ही आपकी तैयार हो रही है ना, जी, जी। मुझे ये बता दें अभी से क्या ओवरवेलमिंग रिस्पांस है या नहीं है? जबरदस्त क्यों है? response है। क्यों है? ट्रस्ट है, ट्रस्ट हाँ, है भाई ठीक जी, है। ट्रस्ट है और बस। उस पे आप एक सेंटेंस बोल दें। वो किस पे? ये कह रहे हैं कि जी आप एक ही तो हमारे पास बैट्समैन है बाबर आजम, वो भी आप क्रिटिकल है उस पे, तो आप मेरा भाई वो देख लें आपके बाबर आजम क्या कर रहे हैं अगर मेरे नहीं है तो। हालांकि मेरे सामने अंडर 19 से लेके आज तक टीम में हमसे दूर है वो। मेरे भाई मैं कभी क्रिटिकल नहीं होता, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गो फॉर द बेस्ट, बेस्ट पे जाएं, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और कत्तन ऐसा नहीं होता कि मैं पाकिस्तान के या पाकिस्तानियों के खिलाफ हूँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इधर ही दफन हूँगा, तो ये कैसे हो सकता है मेरा भाई कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ जाऊँगा। लेकिन मुझसे ये कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं जनाब यहाँ पे बैठ के बटरिंग करूँगा, मक्खन मलाइयाँ ला के बैठ जाऊँगा। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। इसमें देखिए सिर्फ मैं एक फिक्रे में इसको खत्म करता हूँ कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा कहेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो उसको फिर हमारा काम है फर्ज कि है, आपकी फर्ज है, गलतियों को निशानदेही फर्ज करना। है, करना। फर्ज इसमें है। ये नहीं है कि हम अगर आप अच्छा करते हुए जाएंगे हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं। सही कह रहे हैं। आयुष गर्ग ने एक बहुत लंबी नज़म लिखी है। गर्ग साहब ने कहा जी सच अ सैड डे फॉर इंडियन क्रिकेट, टू स्टारलेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बिड ऑडियो। यस, बहुत लंबी है तो आयुष ये इस वक्त पढ़ने का टाइम नहीं, आई एम सॉरी। बस इतना ही जिक्र मैंने आपका कर दिया है, बाकी मैसेजेस बेपनाह हैं तो वो मैं निकालने लगूँ जल्दी जल्दी से। तो जनाब जल्दी जल्दी आ जाओ, मैसेजेस आ गए। मैसेजेस NP सेमवाल हैं जी, बंटी KTALA हैं जी, अजिंका पालकर हैं जी, रोहित यादव हैं जी, स्वप्निल कदम हैं, विवेक भरद्वाज हैं। इनका भी यही सवाल था कि हमारे लेजेंड्स ने कर दिया है तो मिसबा और शोएब कब, तो मिसबा और शोएब और हफीज़ कब जाएंगे, तो हमने बता दिया है। अपना गगन सिंह हैं जी, रक्षित सिन्हा हैं जी, सुधीर नाइक हैं, मुकेश सिंह हैं, कौशिक रेड्डी हैं, चुन्नू ठाकुर हैं, वीर भानु सिंह हैं, संदीप पारेख हैं जी, नितिन पुंज हैं जी, शेखर सिंह हैं जी, राहुल लोखंडे हैं जी, गगन सिंह हैं, मुनव्वर अली हैं जी, महर काशिफ हैं, अमित हैं। मैं दो पल का शायर हूँ, आपके लिए मैंने पढ़ दिया है टूटी फूटी जो भी मुझे है। रोहित हुए आते हैं हम, हाँ रोहित रोते हुए आते हैं हम, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। ये था जनाब, वो जैक साहब की फरमाइश पे था। और ये क्या है जी, पर्थ बनिया है, पारत BHAYANA, और जेड़े ना रह गए ने वो कल असी कर देंगे, क्वेश्चन भी कर देंगे। इस तो अलावा अपने चैनल नू लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली नू, अपने खानदान नू वधाई जाओ। दुनिया के कोने कोने ते दिल, गुर्दे, फेफड़े, प्यार, मोहब्बत। उस तो अलावा सभी साहब दा भी है माई मास्टर क्रिकेट कोच, उन्होंने भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा जिहा भाईजान अज थके हुए सन, मैं हुणी पानी की बोतल पेश करांगा, ठीक हो जाएंगे, मुस्कुराहट वापस आ गई है जी। बिल्कुल सी है जी। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना आप रखें ख्याल, कमेंट में आपने जो मैसेज हैं सवाल है वो करें। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।